लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग हो गई। इस वैक्सीन के आने से कहीं न कहीं लोगों में कोरोना का डर खत्म हुआ है और खुशी की लहर नजर आई है, क्योंकि शायद यही अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जिसका लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है। वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग पीएम मोदी ने की और इसके लॉन्च होते ही सभी जगहों पर ये वैक्सीन कहीं मेडिकल तो कहीं पैरा मेडिकल स्टाफ को दी गई। राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन की लॉन्चिंग के बाद डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में भी कोरोना वैक्सीन का पहला टीका मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रामलाल को लगाया गया। वैक्सीन देने से पहले रामलाल की बकायदा आरती उतारी गई और तिलक लगाकर उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना की गई। मैं हीरापाल धीमान, ऑप्थेल्मिक ऑफिसर मेडिकल कॉलेज नाहन में आई डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मुझे कल रात को मैसेज आया था वैक्सीनेशन के लिए और मुझे बोला गया था कि आपकी फर्स्ट वैक्सीन आपको ही लगेगी, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने वैक्सीन लगवा ली है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस दौरान स्वास्थ्य विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान भारत को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने जो वैक्सीन तैयार की है उसकी लॉन्चिंग देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। आज का दिन भारत के इतिहास में और हिमाचल के इतिहास के अंदर मानव मात्र के कल्याण का दिवस ऐसा माना जाएगा। कोरोना नामक महामारी ने पूरी दुनिया को पूरी तरह झकझोर दिया है। भारत और हिमाचल प्रदेश के भी लाखों हजारों बेशकीमती जानें और मुसीबत के अंदर आई हैं। हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर बहुत गहरा आघात पहुंचा है। विकास की गति के अंदर भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस कोविड-19 कोरोना से लड़ने के लिए भारत के साइंटिस्टों ने, हमारे चिकित्सकों ने और जो वैक्सीन तैयार की है, आज उस वैक्सीन का श्री गणेश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश भर में कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश में इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल जिन्होंने फ्रंट लाइन के ऊपर रह करके प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अपना जीवन खतरे में डाला, ऐसे सभी और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको प्राथमिकता के तौर के ऊपर वैक्सीन दिए जाने का क्रम आज शुरू होने वाला है। सिरमौर जिला के अंदर लगभग 5,500 ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनमें से 3,400 डोजेस हमारे पास प्राप्त हो चुकी हैं और आज से उनको लगाने का क्रम शुरू हो रहा है। हम और जहां साइंटिस्टों को बधाई देते हैं, चिकित्सक पैरामेडिकल को शुभकामनाएं देते हैं, वहीं परमपिता परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये बीमारी को रोकने में कारगर सिद्ध हो, और जनता से आग्रह करते हैं कि किसी भी प्रकार के और छलावे में ना आते हुए वैक्सीन का भरपूर उपयोग करें और वैक्सीन के उपयोग के बाद भी मास्क लगाने जैसी सावधानियां अवश्य करें, क्योंकि हमको अगले और 6 महीने तक इसकी रेजिस्टेंस बनने का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे वैक्सीन जनता तक पहुंचेगी और उसमें 1 महीना में, 1.5 महीना में जो रेजिस्टेंस डेवलप होगी, तब इसका जो चक्र है वो टूटेगा और जैसे जैसे कोरोना का चक्र टूटेगा वैसे वैसे जीवन आज़ाद होना शुरू होगा। ये आज़ादी की लड़ाई की तरह एक लड़ाई है जिसे हम सबको मिल करके लड़ना होगा। मैं आज सिरमौर के माननीय CMO, हमारे मेडिकल कॉलेज नाहन के आदरणीय प्रिंसिपल और सभी पैरामेडिकल्स को बहुत बहुत चिकित्सकों को शुभकामनाएं देता हूं और इसके श्री गणेश पर
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं डीसी सिरमौर डॉक्टर R.K. परूथी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जबकि 80 लोगों को सिविल अस्पताल पावंटा साहिब में कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। डीसी ने बताया कि जिला को 3400 कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध हुई है। आज जिला सिरमौर में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। फर्स्ट फेज में स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं 5600 से ज़्यादा की रजिस्ट्रेशन की है और उनको SMS के माध्यम से बुलाया गया है। आज के दिन हमारी 2 ही साइट हैं, मेडिकल कॉलेज और पावंटा साहिब। यहाँ पे 100 लोगों की वैक्सीनेशन की जाएगी और वहाँ पे 80 लोगों की वैक्सीनेशन की जाएगी। मंडे से जो हमारी बाकी 7 सेशन साइट्स हैं उस पे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे हैं प्रथम चरण में उनका सभी का टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन टीकाकरण को लेके जो हमने व्यवस्था की है कि वेटिंग रूम है, वहाँ पे वैक्सीनेशन रूम है, उसके बाद आधा घंटा वो ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे और टीकाकरण के पश्चात भी हमने जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। दूसरी जो डोज है 4 हफ्ते के बाद लगेगी और उसके 12 दिन के बाद एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होंगी। तो रफली ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम है। इसमें प्रथम चरण में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें अभी हमें 3400 व्यक्तियों के लिए वैक्सीन आई है, पहले वो यूज होगी। उसके बाद जो बाकी हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, रेवेन्यू के लोग हैं या जो अर्बन डेवलपमेंट सफाई कर्मचारी हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। वहीं जिला सोलन में शनिवार से हेल्थ वर्करों को कोविड वैक्सीन दी गई। यहाँ टीकाकरण की शुरुआत डीसी केसी चमन ने की। यहाँ सबसे पहले ये वैक्सीन महिला स्वास्थ्य कर्मी को दी गई। वैक्सीनेशन के पश्चात इन्हें आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जानकारी साझा करते हुए डीसी ने कहा, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे डरने की जरूरत नहीं। देखा ही है कि अभी जो हमारे कोरोना पॉजिटिव के केसेस है काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। जो हमारी प्रोटोकॉल था सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमने एहतियात किया उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। अब भारत सरकार के निर्देशानुसार जैसे कि आज की डेट निर्धारित की गई है, सारी तैयारियां माकूल है और यहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोलन में है और MMU में 2 जगह टीकाकरण की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। पूरा स्टाफ तैनात है और सारी तैयारियां एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। जैसे कि सिस्टम से हमें आदेश आ जाएंगे ऊपर से तो तुरंत इसको ये कार्रवाई हमें शुरू कर देंगे। तो ये ग्रेजुअल फेस में हम शुरू कर रहे हैं। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स से हैं, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे, कोमॉर्बिड केसेस होंगे और ग्रेजुअली संभावना है कि आगे आने वाले समय में वैक्सीन की डोजेज भी बढ़ेगी, सप्लाई में भी इंक्रीज होने की संभावना है। तो हमारे जो ज़िला में 30 सेंटर्स हैं उसमें हमारी टीमों की व्यवस्था पहले कर दी गई है। हमारी स्टैंड बाई टीमें भी तैयार है। अगर एक सेंटर पे 2-2 टीमें भी लगाने पर जैसे हमारे वैक्सीन की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसमें हमें जो दूसरे भी केसेस है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, फिर कॉमन पॉपुलेशंस हैं, उसमें हमारी सारी तैयारी हेल्थ ये सारी व्यवस्था हमारी पहले समीक्षा डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने कर दी है और हर जगह हर प्रकार की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल माकूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। थैंक यू। बता दें कि जिला सोलन में 7000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं। इन सभी को वैक्सीन लग रही है। पहले दिन क्षेत्रीय अस्पताल और सोलन में लगभग 200 के करीब हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगी। साथ ही सोमवार से जिला के 25 केंद्रों में ये वैक्सीन प्रथम चरण में लगाई जाएगी। पंजाब केसरी के लिए नाहन से सतीश शर्मा और सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट।